हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। हम तेरी आराधना करने को आए हैं तेरे चरण प्रभु। हम तेरी आराधना करने को आए हैं तेरे चरण प्रभु। गीत गाएंगे, खुशी मनाएंगे, गीत गाएंगे, खुशी मनाएंगे, संतों के संग श्रेष्ठ पल बिताएंगे। होशन्ना यीशु की होशन्ना, होशन्ना यीशु की होशन्ना। आज का संदेश प्रोफेसर दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23वां पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 23। प्यारो, हम पिछले कई दिनों से यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ, उस बातचीत के अवसर पर यीशु ने उन्हें आराधना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई हम सिखाते हैं। पहली बात हमने ये देखा कि यीशु ने कहा समय आ रहा है, यानी नया नियम के अवसर पर आराधना के लिए कुछ खास जगह की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का आराधना सही नहीं। सच्ची आराधना है, झूठी आराधना है। सच्चे आराधक है तो झूठे आराधक है। हमारा कर्तव्य बनता है जांचना कि मेरी आराधना यानी उपासना परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य है या नहीं। अब तीसरी बात, ये 4 अध्याय का 23वां पद से हम देख सकते हैं। हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। ध्यान देना, अंतिम शब्द, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहते हैं। अब इंग्लिश भाषा पढ़ेगा तो पिता परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढते हैं या खोजते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सच्चाई है। आराधना क्या है? पिछले बार भी इस बात का सूचना दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आराधना के बारे में गलत प्रकार समझते हैं। देखिए, आराधना प्रार्थना नहीं, आराधना भजन गाना नहीं, प्रार्थना से बढ़कर, भजन से बढ़कर, म्यूजिक से बढ़कर, बाइबल स्टडी से बढ़कर, मनन करने से बढ़कर आराधना अलग ढंग का होता है। आराधना यानी उपासना परमेश्वर को अर्पण करना है, परमेश्वर को महिमा देना है, उसकी बड़ाई प्रशंसा करना है, उसका नाम का ऊंचा करना है, उसके सामने आदर सम्मान करके उनके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करना है। पिता परमेश्वर उत्सुकता से ढूंढ रहा है, बहुत ही हृदय से देख रहा है, अपने लोग अपने पास आकर आराधना करें। पिता परमेश्वर उस बात को बहुत महत्व देते हैं, बहुत विचार देता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सबसे बढ़कर उसकी सेवा करें, उसके नाम के लिए काम करें या लोगों का सेवा करें। बिल्कुल वो महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये वचन हमें समझाते हैं सेवकाई से बढ़कर
या और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम से बढ़कर परमेश्वर पिता पसंद करते हैं हम जब उसके सामने जाकर उसका दंडवत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसका उपासना करेंगे। पुराने नियम भी हम पढ़ते समय यहेजकेल के पुस्तक में सब इस बात को लिखा है। परमेश्वर बहुत पसंद किया जब लेवी गोत्र के लोग अपने पास आकर खड़े होकर उसकी सेवा करेगा, उसका आराधना करेगा। क्या कारण है कि परमेश्वर पिता मनुष्यों से, आपसे, मेरे से आराधना का खोज में हो? 3 मुख्य बातें हम देख सकते हैं। भजन संहिता में ऐसा एक वचन है, भजन 29 में हम ऐसा पढ़ते हैं, भजन 29 उसका 2 पद में, यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो। यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। परमेश्वर का उपासना करना या आराधना करने का एक आवश्यकता उनका ही नाम की श्रेष्ठता है, उसका व्यक्तित्व का श्रेष्ठता है। वो महान परमेश्वर है, अतुल्य परमेश्वर, अनोखा गुणों से उनका गुणों को याद करके उसके समान और कोई नहीं, सनातन काल से विराजमान महान ईश्वर जिसका वर्णन करना मुश्किल है, उसकी आराधना करना है। उसके पवित्रताई के कारण, धार्मिकता का कारण, उनके महान सद्गुणों के कारण, यानी उसके नाम के श्रेष्ठता के निमित्त हम उसकी आराधना करना है। उसकी आराधना करने का और एक रीज़न हम भजन में ही पढ़ते हैं। भजन 95 उसका वर्स 6 में इस प्रकार पढ़ते हैं। भजन 95 का 6 में, आओ हम झुककर आराधना करें और अपने सृजनहार यहोवा के सामने घुटने टेके। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसने जो महान कार्य किया है, किस प्रकार सृष्टि किया, किस प्रकार सब कुछ उसने निर्माण किया। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, आराधना के लिए आह्वान करते हुए ऐसा लिखा है, उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। और 4 अध्याय का 11वां पद में हम स्वर्ग की आराधना के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ग में आराधना होते समय ऐसा कहते हैं, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सृजा है और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। प्यारो, हम परमेश्वर की आराधना, उपासना, उनके नाम की ऊंचा करने का दूसरा कारण है कि उसने किस प्रकार सब कुछ बनाया। उनके कार्यों के वजह से सृष्टि में उसका महानता है। सब कुछ शून्यता से बनाया और सब कुछ अपने शब्दों से संभालते हैं। परमेश्वर पिता की आराधना करने का 2 आवश्यकता, 2 कारण, उनका व्यक्तित्व का श्रेष्ठता और उनके कार्यों का श्रेष्ठता। जब यशायाह के पुस्तक में हम आते समय यशायाह 12 का 1 और 2 पदों में इस प्रकार पढ़ते हैं, उस दिन तो कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, अब तेरा क्रोध शांत हो गया है और तूने मुझे शांति दी है। देखो, परमेश्वर मेरा उद्धार है। प्यारों, आज हमारे संबंध में आराधना करने का सबसे मुख्य कारण ये है, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया उतना नहीं। हम जब भटक गया, परमेश्वर के मार्ग से दूर गया, हमेशा के दंड के योग्य बन गया, हमारा उद्धार किया, हमारी मुक्ति किया। परमेश्वर ने
हमारे लिए आत्मा का उद्धार किया, इसलिए उसकी स्तुति आराधना करना है। यह तो आश्चर्य की बात है। जैसा हम लूका 19 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने को ढूंढते हैं, खोजते हैं। पिता परमेश्वर उन उद्धार पाया हुआ लोगों को आराधना के लिए ढूंढते हैं। क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हो? बहुत सारे लोग सोचते हैं आराधना केवल हफ्ते में एक बार संडे का दिन में करना है। ऐसा नहीं, हर क्षण हर दिन पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हम कब उसके पास आएंगे, उसकी उपासना करेंगे, उनके नाम की महिमा करेंगे, उनके नाम की ऊंचा करेंगे। आइए हम उस प्रभु के पास आएं, उद्धार का अनुभव पाएं, उद्धार की खुशी को पाएं यीशु मसीह के द्वारा, और पिता परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।